पहला सवाल विवेक पांडे साहब, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या हो गया है? नहीं, देखिए कुंदन जी, पहले तो मंच पर उपस्थित पूरे पैनल को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और सम्मानित पैनलों को प्रणाम समर्पित करते हुए अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे पैनल से चाहूंगा। देखिए, लक्ष्मी का तात्पर्य साक्षात है, सर्वविदित है। सनातन में जो भी आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उसे पता है कि चार हाथ का जो तात्पर्य है वो एक लक्ष्य, चार प्रकृति, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, क्षमशीलता, व्यवस्था शक्ति, दो हाथों में कमल, सौंदर्य, प्रामाणिकता, दान मुद्रा, उदारता और आशीर्वाद मुद्रा से अभय अनुग्रह का बोध होता है। सवाल यह है कि आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई सवाल उठाया है तो उनकी आलोचना करने की जगह विशेषकर मैं बात करूंगा प्रमोद कृष्णन की, जो कि कांग्रेस के हैं लेकिन प्रयासरत है काफी दिनों से कि भाजपा उनको कोई अवसर दे दे। वो दिखाई भी दे रहा है, सार्वजनिक पटल पे है, वो लंबे समय से कांग्रेस की भी आलोचना कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप संत हैं, अगर आप वास्तव में संत हैं तो जैसे आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य चारों पीठों के किसी शंका का समाधान करते हैं, संतुष्ट करते हैं अज्ञानियों को, आप जाके उनकी अज्ञानता को, ये प्रकाश को, अंधकार को दीपमय करिए ना, उनको समझाइए ना कि सत्य क्या है, वास्तव में सनातन क्या है। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से एक परिपाटी चल पड़ी है कि जब आप बात करेंगे ऐसी कमजोर बातों को लेकर के जो कि भाजपा के नेताओं की कमजोरी बन जाए। भाई अगर विवेक पांडे साहब, आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समझने को तैयार हैं? और जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अभी समझ में आ गया है कि वो समझाने लायक है नहीं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या उनको किसी ने समझाने का प्रयास भी किया? क्या धर्म नहीं, जो समझा रहे राजू दास जी ने बहुत समझाया, उन्हें तो कह दिया कि भाई आप लोग आतंकवादी हैं, गेरुआ वस्त्र में। राजू दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें लेकर के और सभी साधु संतों को लेकर के उनकी मानसिकता भी सामने आ गई। मैं पूछने ही वाला था कि आदरणीय महंत राजू दास जी पैनल में उपस्थित हैं कि नहीं, लेकिन आपने बताया तो ससम्मान उनको भी प्रणाम समर्पित करता हूं, भाई हमारे धर्मगुरु हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से परिपाटी चल पड़ी है कि जब भी कोई सवाल पूछता है तो उसकी हत्या कराने के लिए फतवे, जैसे फतवे जारी होते हैं, उस तरह से यहाँ पे इनाम की घोषणा कर दी जाती है। मैं कहता हूं कि अगर कोई किसी पीठ का संत है, महंत है, अगर किसी के अंदर कोई शंका है, मैं कहता हूं मूर्ति पूजक नहीं है, तो आप उसकी शंका का समाधान करिए ना। आप सीधे हत्या कराने की बात, उसके ऊपर इनाम, सर काटने की बात घोषणा कर दे। मैं पूछ रहा हूं कि सनातन की पद्धति यही है, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य के चारों पीठों से कुछ तो अनुसरण करें हमारे संत न। जो संत राजनीतिक केवल आरएसएस और क्या विहिप और भाजपा के एजेंडे पे काम करेंगे क्या कुछ लोग विशेष तरीके से? भाई केवल धर्म संसद आयोजित होगी क्या? सनातन संसद कब आयोजित होगी? सनातन संसद का आयोजन आखिरी बार भारत में कब हुआ था? जहां पे धर्म की चर्चा हुई थी, वेदों की व्याख्या हुई थी, पुराणों पे बहस हुई थी, पुराणों की आस्थाओं को लेकर के चर्चा हुई थी। ये नैतिक जिम्मेदारी है हमारे देश के संतों की। भाई मैं तो बोल रहा हूं, चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य आदरणीय आविर्मुक्तेश्वर नंद का आज भी कई वीडियो आता है जिसमें कि वो शंकाओं का समाधान करते हैं, उनसे सवाल पूछने पे वो शंका का समाधान करते हैं, मार्गदर्शन दिखाते हैं। भाई संत समाज की तो जिम्मेदारी यही है कि जो भटक रहा है उसको ज्ञान का प्रकाश दिखाएं। लेकिन यहाँ तो देख रहा हूं मैं फतवे जारी किए जा रहे हैं, सर काट के ले आओ 25 करोड़ देंगे। भैया ईडी वीडी इनके दरवाजे क्यों नहीं जाती? 25 करोड़ कहां से देंगे? 25 करोड़ देने से अच्छा जो बच्चियां बैठी थी डायल 112 की, उनकी सैलरी बढ़वा देते कम से कम। मैं तो ये देख रहा हूं कि धरती, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की धरती पे एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम के अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तरफ फिर दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश। ठीक है संजय चौधरी साहब, साधुओं को, संतों को क्या करना चाहिए? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये ज्ञान दे रहे हैं, भाई साधु संत क्या करना चाहिए? धर्म संसद करना चाहिए? ना ज्ञान नहीं, निवेदन कर रहा हूं। नहीं आप, लेकिन आपकी पार्टी से जिस तरह के बोल सामने आते हैं सर, अगर उनको इतना समझा देते तो ये हमें डिबेट करने के की जरूरत नहीं पड़ती फिर से। संजय जी कहिए। अरे तो ठीक है ना, मैं संत थोड़ी हूँ भाई, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ इस तरह की संसद का भी आयोजन करिए जहाँ पे केवल शास्त्रों पे, वेदों पे, पुराणों पे चर्चा हो, उनके नैतिक नियमों पे, सिद्धांतों पे चर्चा। चले संजय जी कहिए, संजय जी कहिए। ज्ञान का प्रकाश दिखाया जाए।